एक परिवार में एक ही पिता की दो संतान एक साथ डॉक्टर बन रही हैं। 2-3 दिन तक तो रोना धोना ही चल रहा था। लास्ट में जो हमारी टेस्ट सीरीज चालू हुई थी बहुत इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए। बेटी को तो पालवास रोड कैंपस में पढ़ाया और बेटे को पिपराली रोड कैंपस में पढ़ाया। ये ऐसा हो गया जैसे मेरे दोनों हाथों में लड्डू आ गए। जो भी आदमी आता है, देहात से आता है, सब आता है, सुनता है आपके दो बच्चे सेलेक्ट हो गए। मुझसे ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जिस तरह से वो आते थे उनको देख के मेरा मन पिघल गया कि घर में एक बच्चा डॉक्टर हो। नमस्कार, पीसीपी प्रिंस सीकर से मैं ओंकार मोड। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसा गौरवशाली परिवार मौजूद है जिनके घर में वर्ष 2022 में दोहरी खुशियां आई हैं। आप राजेश जी सोनी हैं, लोसल सीकर के रहने वाले हैं और नीट 2022 के रिजल्ट में आपके दो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। एक परिवार में एक ही पिता की दो संतान एक साथ डॉक्टर बन रही हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आपकी बड़ी बेटी पलक सोनी 621 नंबरों के साथ डॉक्टर बनने जा रही है और छोटा बेटा कृष्ण सोनी 600 नंबरों के साथ डॉक्टर बनने जा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा, लोसल नगरपालिका क्षेत्र से इस बार पीसीपी ने 3 डॉक्टर और एक भावी एनआईटीएन दिया है। 2 डॉक्टर आपके सामने बैठे हैं। एक बेटी है लोसल नगर पालिका क्षेत्र की कविता रेवाड़ जो 655 नंबरों के साथ डॉक्टर बनने जा रही है और एक बेटी कोमल अग्रवाल हरिक सिंह जी अग्रवाल की सुपुत्री है, वो एनआईटी में अपनी सीट सुनिश्चित कर चुकी है। यानी लोसल जैसे छोटे से नगर पालिका क्षेत्र से एक साल में 4 रिजल्ट देना इस बात का प्रमाण है कि जनपद का भरोसा पीसीपी के ऊपर है और पीसीपी उस भरोसे पर खरा उतर रही है। तो सबसे पहले तो सोनी साहब, मैं आपके परिवार के साथ साथ पूरे लोसल नगरपालिका क्षेत्र को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा एक बड़े और ऐतिहासिक रिजल्ट के लिए। धन्यवाद। तो सोनी साहब, सबसे पहले मैं आप तक आना चाहूँगा। आप तो सोने से गहने बनाते हो और हमने इस मिट्टी को हीरा बनाया है, क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसा हो गया जैसे मेरे दोनों हाथों में लड्डू आ गए। क्या बात है। कोई मांगता है एक हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू आ गए। और जैसा मैंने सोचा था पीसीपी के बारे में जी, वैसा मुझे रिजल्ट मिला जी। मेरी उम्मीद और आशा के अनुरूप घर से बेहतर माहौल मिला उनको जी। उस कारण से आज मेरे बच्चे इस मुकाम पे पहुंचे हैं। जी, वो कहता है ना सोनी साहब कि ऊपर वाला जब देता तो छप्पर फाड़ के देता है। आपको तो छप्पर फाड़ के मिला। दोनों हाथ में लड्डू दिए उनको। जी, आप देखो, जौहरी बहुत होशियार आदमी होता है। पीसीपी के सीकर में 2 सेंटर हैं, एक पालवास रोड कैंपस है, एक पिपराली रोड कैंपस है। और सोनी साहब ने सोचा कि बढ़िया काम कहाँ होता होगा, तो बेटी को तो पालवास रोड कैंपस में पढ़ाया और बेटे को पिपराली रोड कैंपस में पढ़ाया। और दोनों का ही सिलेक्शन इस बात को प्रमाणित कर रहा होगा सोनी साहब कि दोनों ही कैंपस एक से बढ़कर एक है। ये दोनों को अलग अलग जगह भेजने का कारण यही कारण था। वैरायटी कहाँ पे है, क्या दोनों बराबर है, दोनों आंखें, दोनों एक आंखें। क्या बात है। राजेश जी सोनी लोसल के बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। अपना पुश्तैनी काम ज्वेलरी का आप करते हैं और उस काम के साथ साथ आपने सोचा कि मेरे बेटे बेटियां दूसरे फील्ड में जाएं, दोनों डॉक्टर बने और ईश्वर ने उनके इस सपने को पीसीपी के माध्यम से पूरा किया है। सोनी साहब, बच्चे जब पीसीपी में रहे हैं उस दौरान आपने एडमिशन तो करवा दिया, मुझे पूरा पता है कि आपने छानबीन पूरी की होगी। जी हाँ, बहुत सारी जगह सर्च किया होगा, फिर फाइनली पीसीपी को कैसे फाइनल किया, ऐसा क्या लगा आपको यहाँ? पीसीपी का अनुशासन जी, और जो टीचिंग पढ़ाई थी जी, एक एक बच्चे पे ध्यान रखना जी, एक एक बच्चे का कमांड करना और हर टेस्ट का मेरे पास रिजल्ट आता था जी। और किसी दिन अगर टेस्ट में कोचिंग में बच्चा नहीं पहुंचा तो मेरे पास मैसेज आता था। मतलब जैसे माता पिता अपने बच्चों को ध्यान रखती है ना, उसी तरह से बच्चों को पूरा ध्यान रखती है। जी, वो मैंने पूरा मॉनिटर किया इसका। जी, तो ध्यान पूरा पीसीपी नहीं रखा होगा, मेरे को लगता है आप तो वो गहने की उगाई में लगे रहते होंगे गाँव में। नहीं, जो उधारी वाले पैसे हैं उसी पे लगा और यहीं पे लगा, लेकिन निष्फल हो गया। चिंता नहीं थी मेरे पास, यहाँ छोड़ करके निष्फिक्र हो गए। निष्फिक्र। चलिए,
तो अब लोसल में कैसा माहौल है? दुकान पर आने वाले लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं? लोसल में दो बच्चे डॉक्टर बन गए। दो बच्चे, जी हाँ, ये बहुत सही बात है। और ये सुनकर मेरा सीना बहुत 56 इंच का हो जाता है। और जो आता भाई साहब, राजेश भाई साहब, मेरे को बताना मेरे बच्चे क्या करें, मेरे से एडवाइस ले रहे हैं मेरे को क्या करना है, मेरे बच्चे पढ़ रहे क्या करना है, कहाँ भेजना है जी। मैंने कहा आप यहाँ तक पढ़ाओ, फिर पीसी में भेज दो, साथ में चलूँगा आपके जी। जो करना है ईमानदार से करना, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी साथ साथ में जी। मेहनत बहुत ज़रूरी है जी। जो भी आदमी आता है, देहात से आता है, सब आता है, सुनता है आपके दो बच्चे सेलेक्ट हो गए, जी, बस सब बीसीपी और बच्चों की मेहरबानी है। जी। जी काम इनको करना है, नाम उनका होना है। जी। जी। अब मैं बेटे कृष्ण तक पहुंचना चाहूँगा। बिल्कुल एकदम यूँ हट्टा कट्टा शरीर कृष्ण का है, और ये बच्चा इतना सिंसियर, इतना डिसिप्लिन्ड, एनी टाइम चेहरे पर मुस्कान। मैं अक्सर इसको बालाजी का भक्त कहता था। एक दिन पिपराइल रोड पे ये घूमता हुआ मिल गया। मैंने कहा कृष्ण इधर आओ, कहाँ जाके आए हो? बोले सर मंदिर जाके आया हूँ, दवा के साथ साथ थोड़ी दुआ भी जरूरी है। तो मुझे ये लगता है कि कृष्ण तेरे वाले मामले में तो बालाजी महाराज की पूरी कृपा रही है। यस सर, बिल्कुल। डेली मनाते थे बालाजी महाराज को? यस सर, बिल्कुल। पीसीपी के साथ साथ? हाँ हाँ। तो कैसा लग रहा है आप? अब बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि इतनी मेहनत करी तो उसका जो फल निकला है, तो उस बहुत खुशी हो रही है अंदर से कि वहाँ इतनी मेहनत की, टीचर्स का इतना सहयोग मिला। बिल्कुल। सेल्फ स्टडी का टाइम, सब टीचर्स, सारे स्टाफ मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, सबकी जो मेहनत थी, सारे टेस्ट वगैरह, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ अब उन सब का फल मिल रहा है। डॉक्टर बनने जा रहा हूँ तो इसलिए अच्छा लग रहा है बहुत। पीसीपी की एक वो चीज़ जिसने आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया और आपको ये लगता है कि मेरे सिलेक्शन में उसका बहुत बड़ा योगदान है? सर मैं कहना चाहूँगा 1-to-1 मॉनिटरिंग जो हमें मिलती थी, उसका बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि हर थर्सडे को हमारी मीटिंग होती थी। राकेश सर हर थर्सडे को हमारी मीटिंग लेते थे अलग से बुला के, कि आपको क्या प्रॉब्लम है आपकी सब्जेक्ट में, आपके जो टेस्ट के अंदर मार्क्स चल रहे हैं उसके बारे में सारी डिटेल, हर सब्जेक्ट की आपका क्या चल रहा है, क्या रिकॉर्ड है, वो हर चीज़ के बारे में जो एनालिसिस हुआ था। फिर उसके बाद में हमें स्टडी टाइम दिया था कि आप इस टाइम पे आओ, आपको ये डाउट काउंटर मिलेगा इस टाइम पे, ये वो। तो ये बहुत सही था, इससे मार्क्स इंक्रीज ही हुए हमेशा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ था तब तक लोगों की नज़रें, और अब सिलेक्शन होने के बाद लोगों की नज़रें, क्या फ़र्क है दोनों में? सिलेक्शन नहीं हुआ था तो पहले ऐसे पूछते थे कि हाँ अच्छा ठीक है, पढ़ रहा है सिक्कर में जाके, कई लोग पढ़ते हैं। पर अब जब मैं वहाँ से सिलेक्ट होके आया हूँ तो सब लोग ऐसे कह रहे हैं कि अच्छा बेटा सिक्कर जाके पढ़ाई कर रहा था। सिलेक्शन के बाद जब आप दोनों भाई बहनों का रिजल्ट आया, उसके बाद ज़्यादा खुश पापा हुए या मम्मी हुए? दोनों बराबर खुश हुए थे। बराबर खुश हाँ, हुए। दादी उस दिन घर का माहौल जी, कैसा बुआ, था? बहुत मतलब कि खुशनुमा माहौल था। हर जगह से फ़ोन आ रहे थे, हमारी बुआ जी के फ़ोन आए, सबके फ़ोन आए, मतलब दूर दूर से फ़ोन आए, उनको पास खबर पहुंच गई। आजकल फ़ोन में से सबके पास खबर पहुंच जाती है, तो सबके फ़ोन आ रहे थे कि वो इतने खुश हो रहे थे। मम्मी को बधाइयाँ दी, पापा को बधाइयाँ दी, हमें बधाइयाँ दी, तो बहुत ही ऐसे अच्छा फील हो रहा। दादी क्या बोली आपके सिलेक्शन के बाद? वो तो बहुत खुश हुई थी, उनका तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके पास उनकी मेरी बुआ थी, उनका फ़ोन आ रहा था उनकी बेटियों का, तो वो तो ऐसे खुश हो रही थी कि हाँ मेरे पास इतने फ़ोन आ रहे हैं, मेरे पोता पोती का दोनों का एक साथ सिलेक्शन हो गया, तो बहुत खुश। मुझे लगता है दादी मोले को अब चैन से नहीं रहने देगी। सबको गई थी, दो पोता पोतियाँ डॉक्टर्स हैं। चलिए अब मैं बेटी पलक तक पहुंचना चाहूंगा। पलक, सबसे पहले तो भावी डॉक्टर बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। टीचर्स का मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी, अपने पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी, जो मतलब महीने में 4-5 बार मेरे साथ में मतलब मेरे से मिलने के लिए आ जाया करते थे कि बेटी कैसी है, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और रिज़ल्ट वगैरह तो वैसे पापा को सब कुछ मिल जाता था, लेकिन मेरा मेंटल स्टेटस क्या है वो भी पापा को यहाँ पे आके सब कुछ पता चल जाया करता था। पापा काउंसलर्स से, टीचर्स से, सबसे कंसल्ट करके जाया करते थे और मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देके जाया करते थे। पलक ने एक बहुत गहरी बात कही है जिससे पेरेंट्स को पकड़ना चाहिए। पलक ने ये कहा कि हमारा रिजल्ट तो पापा को मिल जाता था, लेकिन फिर भी महीने में 4-5 बार इसलिए आते थे कि हमारा मेंटल स्टेटस क्या है। क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, आरोह अवरोह बहुत ज़्यादा आते हैं, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आते हैं। कई बार रैंक डिस्टर्ब हो जाती है, बच्चा दबाव में आ जाता है। इसलिए बहुत गहरी बात बेटे ने कही है कि जो पेरेंट्स हैं उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बन जाती है जितनी इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी बनती है। आप समय समय पर अपने बच्चों से मिलते रहें, उन्हें मोटिवेट करते रहें। तो पलक, यहाँ हॉस्टल में आप रहे, हॉस्टल लाइफ के बारे में
थोड़ा सा बताएं। कई बार वो लगता था कि ये क्या है, सुबह से शाम तक लगा ही रखते हैं। हाँ, मतलब स्टार्टिंग में जब आई थी, जब तो 2-3 दिन तक तो रोना धोना ही चल रहा था कि क्या कहाँ आ गई। मतलब घर पे थी तब फ़ोन रहता था, पास मम्मी पापा रहते थे तो अच्छा लगता था, लेकिन फिर हॉस्टल में आके ऐसे लग रहा था जैसे जेल में ही आ गए। और पीसीबी की सिक्योरिटी एंड डिसिप्लिन की तो क्या ही बात है। फिर उसके बाद में 2-3 दिन बाद में मन लगा, टीचर्स ने मन लगवाया और काउंसलर सर ने भी थोड़ा सा ध्यान दिया कि हाँ बच्ची को प्रॉब्लम हो रही है, तो घर पे भी बात करवा दिया करते थे। और फिर यहाँ पे फ़ोन की भी सुविधा थी तो घर पे मम्मी से बात करके भी बहुत अच्छा लगा करता था। जो आपने कहा कि अनुशासन और जो स्ट्रिक्टनेस थी, उसको आपने बंदिश माना या अपने आपको सेलेक्ट करवाने के लिए सहायक माना? मतलब शुरू में तो ये ऐसे ही लग रहा था कि हाँ बंदिश ही है, लेकिन फिर बाद में लगा कि हाँ ये मतलब ज़रूरत है, ये तो होना ही चाहिए, इसके बिना तो नहीं हो सकता था। मतलब ये तो मस्ट चीज़ है, होनी चाहिए। साल भर आप पीसीपी में रहे जी। एक ऐसा कोई वो वाकया जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? मतलब टेस्ट में मेरे बहुत बार कम ही मार्क्स आया करते थे। फिर पापा आया करते थे, पापा पूछते थे बेटा कम मार्क्स कैसे आ रहे हैं। फिर पापा लेके जाया करते थे पीयूष सर के पास में या फिर काउंसलर सर के पास में। फिर सर बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया करते थे मुझे। आप एश्योर थे कि मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा? हाँ, सर भी बोलते थे, पापा को भी बोलते थे कि आप निश्चित हो जाइए, इसका तो सिलेक्शन होगा ही और आपके दोनों बच्चों का ही होगा। पापा को ज़्यादा भरोसा किस पे था कि इस एक का तो हो ही जाएगा? भरोसा अंगुली इधर हो रही है। हाँ, इसी पे था भरोसा ज़्यादा। मतलब ये मुझसे ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। एक दफ़े पलक को कुछ ऐसा हो गया था, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैं यहाँ पे आया, देखा, चिंता हो गई मेरे को, क्या करूँ मैं अब? जी। बच्ची है तो इसको मैंने मोटिवेट किया। फिर इसको बोला कृष्ण को कि यार तू दीदी को संभाल के आ एक बार। 2-3 बार आया, ये बोला दीदी तू कर सकती है, दीदी तू करेगी। जैसे हनुमान जी को जामवंत में जगाया ना, उसी तरह पलक को उसके भाई ने जगाया कि तू कर सकती है। छोटे भाई ने दीदी को जगाया। हाँ, तू कर सकती है, करेगी। वहाँ से आता स्कूटी लेके दोस्त से और अपना टाइम निकाल के इसको मोटिवेट करके जाता था। तो आपका भरोसा तो बेटे पे ज़्यादा था, लेकिन फाइनली रिजल्ट बेटर बेटी का आया है। वो थोड़ा कसक है। मम्मी को ज़्यादा भरोसा किस पे था? दोनों पे ही था। माँ तो बैलेंस होकर के रखती है ना। तो कृष्ण आप बताएं, पीसीपी में रहते हुए वो कोई एक वाकया जो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? पीसीबी में जब मैं था तो मेरे क्या लास्ट में जो हमारी टेस्ट सीरीज चालू हुई थी, तो वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए। हमारा सिलेबस भी साथ साथ चल रहा था। तो जो वो टेस्ट ही चालू हुई ना, तो मैं पहले का जो पिछला बहुत ज़्यादा जो तो रह गया था उसको साथ में रिवाइज करने का साथ मौका मिल गया। तो वो बहुत हेल्प की उस चीज़ के अंदर, क्योंकि एक तो अपन साथ का साथ डेली का डेली पढ़ रहे हैं, पर पहले का भी हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रिविज़न करने के लिए। तो वो टेस्ट जब आए, टेस्ट सीरीज करने चालू करी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर क्या उसमें भी मेरे मार्क्स कई बार कम आ जाते थे। तो राकेश सर से मिलता मैं, उन्होंने कहा कि जब भी आपको कुछ डाउन फील हो रहा हो तो आप आके मिल जाया करो। तो राकेश सर से मिलता तो वो यही कहते कि बेटा कोई बात नहीं, ये टेस्ट अगली बार जब ये सिलेबस का दोबारा होगा तब तू बहुत अच्छा करेगा, यही कहते वो हर बार। और मैं अगली बार देखता कि हाँ उससे बेटर हुआ है। तो वो टेस्ट सीरीज़ में बहुत हेल्प मिली है उसका। तो इतने सारे टेस्ट हुए हमारे, 200-300 लगभग, उससे भी ज़्यादा हमारे टेस्ट होते थे। हाँ, 200-300 टेस्ट हुए थे दिन में, 4 टेस्ट सर। एक दिन में 4 टेस्ट भी हुए हमारे। तो झुंझलाते नहीं थे कि ये क्या बकवास है? अब वो लगता, पर वो अब उसका फल भी मिल रहा है। अब लग रहा है अब हाँ, अब बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ ठीक है उसका फल मिला है। तो बिल्कुल। हमारे साथ कृष्ण और पलक की मम्मी बबीता जी भी मौजूद हैं, जो सुबह शाम जब भी घर में पूजा अर्चना करती थी उसमें ईश्वर से दुआ मांगती थी कि ईश्वर मेरे दोनों बच्चों को कामयाब करना। और आज दोनों बेटा और बेटी दोनों डॉक्टर हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मैं प्रिंस परिवार को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मोहल्लाम की को माहौल है लोसल में? मोहल्लाम बहुत बढ़िया माहौल है। मैं लोसल पढ़ेड़ो मन बेरो बठिन ने कोई आदमी सफल हो जाए ना, बाद में लोग गांव में डंगारो बजावन है 20 आगू प्रचार हुए लोसल। मोहल्लाम सब राजी हो रहे हैं, सब बधाइयाँ दे हुए आकर। बाकी मोहल्ले के बच्चे भी ये चाह रहे हैं कि हम भी आप डॉक्टर बनेंगे, जोश आया होगा? हाँ, क्यों को नहीं आवे जोश तो सनी आवे का छोटा बाणवा या नहर मोहल्ला का टाबरा ने ऐसा नहीं आवे। चलो तो अन अठे पीसीपी में पढ़बा खातिर गाले हाँ जब थानिया पूरा भरोसा हो गए भाई ये दोनों हाँ, बाण भाई डॉक्टर बन जासे। पूरो भरोसो
फिर कई बार तो अठे आता उससे भी आऊं क्योंकि शुरू से को रिजल्ट बढ़िया ही आयो हमको। अच्छा। पहले स्कूल में भी हमको रिजल्ट बढ़िया आयो और अठे भी बढ़िया ही आयो। अच्छा। डालियाबाद में। तो सोनी साहब, आपका तो पुश्तैनी काम ज्वेलरी का है, अच्छा व्यापार आपका चल रहा है और आपके समाज के लोग ज़्यादातर इसी दिशा में, ज्वेलरी वाली दिशा में बच्चों को भी आगे बढ़ाते हैं। आपके दिमाग में बच्चों को ये डॉक्टर बनाने का ख्याल कैसे आया? डॉक्टर बनने का ख्याल आया मेरे को आज के 25 साल पहले। 25 साल पहले जब दुर्लभ जी के अंदर में था, मेरे पिताजी का इलाज चल रहा था, वहाँ मैंने देखा लोगों को, देहात से आते थे लोग बाग, जिस तरह से वो आते थे उनको देख के मेरा मन पिघल गया कि घर में एक बच्चा डॉक्टर हो और गांव देहात में सेवा दे तो लोग शहर में ऐसे भागम भाग न करें जी। तो उसी को मैंने ध्यान में रख के एक बच्चे को सेलेक्ट किया, मेरे 2 बन गए और 2 बनेंगे। सोचा एक का था, 2 बन गए। 2 बनेंगे। क्या बात है। तो सोनी साहब, आपने बहुत सारी चीज़ों को जांच परख करके, देख करके पीसीपी का चुनाव किया। अब जब बच्चे यहाँ से पढ़ करके निकल गए हैं, 2 बच्चे डॉक्टर बन गए हैं, तो अब पीसीपी के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, हमें सुनार जी, तो हम तो क्या करते हैं, 24 को 22 बनाते हैं, 24 कैरेट को 22 बनाते हैं। लेकिन पीसीपी है 49 मतलब 24 कैरेट है ये। क्या बात है। 24 कैरेट के अंदर पूरी शुद्धता आती है। उसका जो निकल के आता है तपने के बाद में हम कुंदन बनाते हैं, कुंदन तपता है फिर कुंदन बनता है जी। इसी तरह पीसीपी के अंदर आओ, वो पूरा 24 कैरेट है, आपको वही मिलेगा जो आपने चाहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।